सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, और जैसे ही जाकर के भक्तों याद रहे और पहुंचे ही भगवान कन्हैया जब गोपी के घर पर पहुंचे और विवेक चाचा जी से मैं कहूंगी वहां पर ना एक बार यहाँ पर आ जाए। और जैसे सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, जब जाकर के महाराज याद रहे और कन्हैया जब पहुंचे ही तो दामा ने देखा है कि मटकी काफी ऊपर रखी हुई और मटकी जब काफी ऊपर रखी है तो कहने लगे हे दामा आज कन्हैया से कि कन्हैया मेरी बात सुने, और बोले कि चोरी करियो श्याम, बोले कि चोरी कैसे करियो श्याम, और मटकिया ऊपर धरी गई है। बुद्धि करे रही काम, नाई कछु बुद्धि करे रही काम, सोच कछु भैया तू बलराम, करे चालाकी को काम गुजरिया बाहर खड़ी गई है, चोरी कैसे करियो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है।
प्रकार से जब भक्तों कहा, सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित आगे जब बढ़े हैं और ये जो मेरे पास में 1101 रुपए का पुरस्कार आया है, ये जो मेरे पास में 1101 रुपए का पुरस्कार आया है, हमारे छोटे चाचा विवेक चाचा जी के सुपुत्र छोटे भाई की तरफ से मैं भगवान से कामना करूंगी प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे, चाचा जी का आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर बना रहे, यही मेरी परम पिता परमात्मा से आकांक्षा और अभिलाषा है। और आगे जब बढ़े, आगे बढ़ के और महाराज जब अंदर जाकर के कन्हैया पहुंचे, और कन्हैया जब अंदर जाकर के पहुंचे तो दामा को दरवाजे पर लगाया, सभी ग्वाल बाल नीचे लगे हैं, सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए। और जैसे ही कन्हैया मटके में से जब माखन उतार के खाने लगे, और तब तक दामा ने आवाज लगा दी कि भैया शीला भाभी आ गई। और जैसे ही आवाज लगाई कि भैया शीला भाभी आ गई, सभी ग्वाल बाल भाग गए, लेकिन कन्हैया भाई छीके पे लटके रह गए। और जैसे ही कन्हैया छीके पर लटके रहे हैं, अब दौड़ करके शीला गोपी आई, और दौड़ करके शीला गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया और कहने लगी, कन्हैया आज चल के मैं तेरी माँ को बताऊंगी, तेरी मैया यूं कहबे कि मेरा बेटा माखन की चोरी ना करे। आज चल के मैं तेरी माँ को बताऊंगी कि ये तेरा ही बेटा या फिर किसी और का बेटा है। धीरे धीरे कन्हैया आगे बढ़े, और कन्हैया जब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और गोपी के साथ में जब कन्हैया